हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। कल हमने बात कर ली थी हमारी पोषण ट्रैकर की जो वैक्सीनेशन प्रोसेस थी उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने पीएमबीवाई के जो हमारे प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज थी उनके बारे में हमने बात की थी। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप मेरे को लिख के बता सकते हो। सेकेंड चीज़ अब हमने इसमें यही करनी है, जो हमारा पोषण ट्रैकर ऐप है जिसमें हम काम कर रहे हैं, हमें अब 1 सितंबर से हमें जो बाकी के पैरामीटर्स हैं सारे वो हमने इसमें कंप्लीट करने हैं। तो अभी उसमें एक जो है हमारा जो आभा से रिलेटेड है काम, जिसके बारे में अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमने आभा आईडीज़ जो है वो क्रिएट करनी है या फिर जिनके ऑलरेडी क्रिएट है उनको हमने फिल करना है। तो पहले तो हम जान लेते हैं आभा का मतलब होता क्या है। आभा का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का मतलब हो गया कि ये एक बेनिफिशियरी का अकाउंट होगा। जैसे हमारे एटीएम्स होते हैं, जहाँ हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या डेबिट कार्ड्स होते हैं, वैसे ही हमारा एक आभा कार्ड जो है वो आईडी से क्रिएट होगा। जैसे आप लोग एटीएम देखते हो, एटीएम में भी एक पर्टिकुलर नंबर होता है, हमारा हर किसी का यूनिक एटीएम नंबर होता है। वैसे ही आभा आईडी क्रिएट होगी जिसमें बेनिफिशियरी का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड जो होगा वो देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरी आभा आईडी है, लिंक है मेरी किसी प्रोफाइल के साथ, तो मैं इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में चली जाऊंगी, अपनी उस यूनिक नंबर से डॉक्टर को मेरी जो है वो मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली आभा का मतलब यही है कि जो लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना किससे रिलेटेड, कि उनकी हेल्थ से रिलेटेड। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो वो क्लियरली डॉक्टर को जाके समझा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते। तो जब उनकी आभा आईडी क्रिएट होगी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, उनको भगवान ना करे किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जो डॉक्टर से शेयर करना किसी को मुश्किल लगे या कोई भी ऐसी दिक्कत हो जाए, तो अगर उनका आभा आईडी क्रिएट है, आभा आईडी का कार्ड है, वैसे वो कार्ड जो होगा वो किसी भी हॉस्पिटल में एलिजिबल होगा। उसी कार्ड के जो नंबर जब वो स्क्रीन पर डालेंगे तो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली आपको इम्यूनाइजेशन हो चुकी है या दिस एंड दैट, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी स्किन टाइप, वहाँ सब कुछ जो है वो उसमें देखा जाएगा। तो बेसिकली आभा का मतलब ये है। सेकंड इसका आभा में ये है कि अगर किसी की जो आभा आईडी क्रिएट है, अगर वो जो हमारा आयुष्मान भारत जो फाइनेंशियल हेल्थ स्टेटस है, जहाँ पे जो जिसने गवर्नमेंट जो है वो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती है, अगर कोई जो है गरीब फैमिली से आता है या जिसको अप टू 5 लाख का हमें पता है कि उसको जो है वो फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है अगर उसको कोई सीवियर जो है वो प्रॉब्लम हो जाए। तो ये बेसिकली डिटेल थी आभा के बारे में, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि हमें आभा जो है वो करने की ज़रूरत क्यों है। ये आभा आपको करने की ज़रूरत इसीलिए है कि ताकि आपकी जो बेनिफिशरीज़ हैं वो हेल्दी रहें, उनकी मेडिकल हिस्ट्री अगर वो कहीं आगे पीछे जाएं तो उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में एटलीस्ट जो मेडिकल स्टाफ होगा आपका उनको जो है वो पता होगी। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, आभा करने के लिए आपको सबसे पहले बेनिफिशरीज़ के मोबाइल नंबरों को वेरीफाई करना पड़ेगा। इन केस अगर आपने आभा को क्रिएट करना है, क्रिएट करना है का मतलब यही है कि अगर आपने आभा को क्रिएट करना है तो आपके पास बेनिफिशरीज़ के फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका आभा जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। उसको जो है वो मैसेज आता है ओटीपी के लिए। तो अगर आपके पास वेरीफाइड ही फ़ोन नंबर नहीं होंगे तो आप लोग जो है वो आभा क्रिएट नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ इसमें आती है कि अगर आप लोगों ने फ़ोन नंबर जो है वेरीफाई किए हैं तब मेक श्योर करें कि आप टेक होम राशन ना दें, क्योंकि टेक होम राशन अगर आप दोगे तो उस बेनिफिशरी को मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा दैट योर टेक होम राशन इज़ रेडी फॉर दिस डे या 10 डेज़ 5 डेज़, जो भी डेज़ होंगे, जितने दिन का आपने फिल किया है उतने दिन का उनका मैसेज चला जाएगा। जैसे मान लो मैं कोई बेनिफिशरी हूँ और मेरी वर्कर ने मेरा 5 दिन का टेक होम राशन मेरे पोषण ट्रैकर, उनके पोषण ट्रैकर पे फिल कर दिया है और मेरा नंबर जो है वो वेरीफाइड है, तो मुझे मैसेज आ जाएगा कि मेरा टेक होम राशन जो है वो रेडी है और मैं अपना राशन वहाँ जाके क्लेम कर सकती हूँ। तो इससे आपको नुकसान यही होगा कि अगर आप THR फिल करोगे अब आने वाला 1 सितंबर के बाद से, तो आपको बेनिफिशरी को आंसरेबल होना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारी जो मेन, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, आभा आईडीज़ के बारे में। तो आभा आईडीज़ सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको 2 बेस्ट सोर्स है। एक तो आप क्रिएट करो, क्रिएट करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। सेकंड है आपके पास, मेरे हिसाब से जो जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो ये है कि जो भी आपकी ANMs हैं, जो नर्सिज हैं, जो हमारी आशा वर्कर्स हैं, वो हर उनके पास जो है वो रिकॉर्ड होता है। मेरे को नहीं पता कि आप लोगों के वहाँ सर्वे हुआ है कि नहीं, बट हमने सर्दियों में आशा वर्करों के साथ बेनिफिशरीज़ के जो फैमिलीज थी, बेनिफिशरीज़ की जितनी भी हमारी पॉपुलेशन थी, मेरे पास 3 वार्ड्स हैं, तीनों वार्ड्स की पॉपुलेशन का हमने आधार कार्ड जो थे वो अपनी ANMs को सेंड किए थे, जिसके बाद उनकी हर फैमिली मेम्बर की जो थी वो आभा क्रिएट होके जो थी वो आ चुकी है। तो वो हमें दिक्कत नहीं होगी, हम नर्सिस से बात करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ स्पेसिफिक बेनिफिशरी की, हमें कंप्लीट
अभी तक तो पॉपुलेशन की चाहिए नहीं, जब चाहिए होगी तब भी वो हम उनसे ले सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ANM से कॉन्टैक्ट करना है। सबसे पहले आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ का कर देना है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ की साथ साथ में जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन होती है विद इन 4 और 5 डेज़ आई थिंक उनकी आभा भी जनरेट हो जाती है। मे भी हो सकता है इससे भी कम दिन लगते हों, बट मेरी उसके हिसाब से उनके 4 या 5 दिन जो है वो आभा ID क्रिएट होने में लगते हैं। तो मैंने जैसे कि अपनी जो मेरी ANM हैं, मैंने उनसे अपनी जो वैक्सीनेशन थी उनकी डिटेल सारी ली थी, क्योंकि मैंने एक जो डायरी लगाई है उसमें मैं जैसे प्रेग्नेंट लेडी होगी उसका नाम एज़ पर आधार उतारती हूँ। अगर आधार में कैपिटल होगा मैं कैपिटल से उतारूँगी, स्मॉल में होगा मैं स्मॉल में उतारूँगी, क्योंकि हमें फिर बार बार उनसे आधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, उसके हस्बैंड का नाम लिखा होता है, उनके दोनों के आधार नंबर, दोनों की डेट ऑफ बर्थ, फीमेल की ID, उसकी LMP, डेट ऑफ रजिस्टर, आभा ID एंड उसका जो वेट है, इम्यूनाइजेशन है, वो सारी अब हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जेस्टेशनल वेट गेन जब लिखेंगे तो सारा उसमें आएगा। चलो हम बात कर लेते हैं अभी आभा की। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मेरी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो मैं 7 प्रेग्नेंट है, मैंने इस पर क्लिक किया, वैसे मैंने 2 की फिल कर दी है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो अब जैसे मेरी एक बेनिफिशरी है यहाँ पे रुवीना बानो का मैंने नंबर वेरीफाई कर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो 3 हमारे डॉट्स आते हैं साइड पे, उस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे आया क्रिएट ऑब्लिक रिट्राइव आभा, तो इस पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है उसकी आभा, क्योंकि मेरे पास उसका आभा ID नंबर पड़ा है। आपको मैं बता दूं जो आभा ID है वो 14 डिजिट्स के है। आधार हमारा 12 डिजिट का होता है, फ़ोन नंबर 10 नंबर का होता है, वैसे ही हमारी जो आभा ID है वो 14 नंबर की है। 91 जो है उसके स्टार्टिंग में है हमारे यहाँ। आप जब आप धीरे धीरे उस पर देखोगे तो आपको धीरे वो अपनी उस पर मिल जाएगा। इसमें अगर किसी की आयुष्मान कार्ड जो नया अपडेटेड होगा उस पर साइड पे आभा जनरेट हुई होती है। अगर आपके पास कोई बेनिफिशरी है उसने जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो उसके साइड पे आभा जनरेट उसकी ज़रूर हुई होगी, तो आप लोगों ने वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। तो मेरी जैसे आभा ID इसके ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं यहाँ आ जाऊँगी। एक तो ऑप्शन है क्रिएट और रिट्राइव आभा, उसमें बोला है कि आपने आधार यूज़ करके करना है। तो इसके लिए आपको पहले बेनिफिशरी का आधार और उसका फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो ये ऑप्शन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं सेकंड पे जाऊँगी, आभा ऑलरेडी क्रिएटेड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, लिंक आभा विद प्रोफाइल यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिफिकेशन मेथड की इनमें से कोई एक मेथड यूज़ कर लो। जैसे आभा डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, डेमोग्राफिक का मतलब हो गया लोग। डेमोग्राफी हम कैसे मापते हैं कि लोग जो फिजिकली प्रेजेंस ऑफ पीपल उससे मापते हैं हम। तो डेमोग्राफी में हमारे आ जाते हैं आधार से रिलेटेड डिटेल, क्योंकि जब हम आधार लगाते हैं तो हम अपनी फिंगर्स वहाँ लगाते हैं, तो वो हमारी फिजिकल प्रेजेंस की जो है वो क्या देती है, एक एग्जांपल देते हैं कि ये बंदा फिजिकली है, दैट्स वाई उसका आधार या उसकी आवाज़ जनरेट हुई है। सेकंड आ गया मोबाइल OTP मेरे हिसाब से तभी होगा जब आप लोग उसका फ़ोन नंबर वेरीफाई करोगे। तो मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि उसने आधार के साथ लिंक है उसकी आभा। तो मैं फर्स्ट वाला आभा डेमोक्रेटिव ऑथेंटिकेशन पे जाऊँगी। जब मैं यहाँ पे जा रही हूँ तो सिर्फ आभा वाला ऑप्शन जो है वो खाली है, बाकी उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल है। इट मीन्स ये वो डिटेल है जो उसके आधार कार्ड पे फिल होगी। आभा हमारी डायरेक्टली लिंक है विद आधार कार्ड, तो ये वही ग्रे में आ गया। ये आधार कार्ड में उसकी डिटेल है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका जेंडर है। अब मैंने इसका क्या भर देनी है यहाँ पे, आभा ID। तो मैं इसकी जो है वो आभा ID यहाँ पे फिल करूँगी। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अपनी ANM से ज़रूर कंसल्ट कर लें आभा बनाने के लिए, या अगर आप खुद भी क्रिएट कर रहे हो तब भी एक बार उनसे कंसल्ट कर लें। उनके पास सर्वे किया हुआ आपको मिलेगा और उनको वो आप जल्दी बना के आपको दे सकती हैं आभा ID। तो जब मैंने आभा ID यहाँ डाली है, लास्ट में एक डिक्लेरेशन आ जाती है हमारी कि बेनिफिशरीज एग्रीज टू वॉलंटरली शेयर हिज डिटेल हर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन विद NHA का मतलब हो गया नेशनल हेल्थ अकाउंट। जो हमारा नेशनल हेल्थ हमारा अकाउंट बन रहा है, आभा का क्या है, हमारा अकाउंट है। जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है ना, वैसे ही हमारा ये हेल्थ का अकाउंट बन रहा है। अगर हम इसको क्लिक करके उसकी जो है पोषण ट्रैकर वो कर देंगे तो उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी किसी भी पेशेंट की, तो किसी भी बेनिफिशरी की, सॉरी पेशेंट नहीं, किसी भी बेनिफिशरी की। तो ये नेशनल हेल्थ अकाउंट जो है वो बन रहा है। यही आभा ID उनकी हॉस्पिटल्स के साथ भी लिंक होगी, तो आपका जो भी डाटा है वो कुल मिला के सारा ही क्रॉस चेक होगा। जैसे ही मैंने इस बॉक्स पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाई का ऑप्शन। वेरीफाई को हम क्लिक करेंगे, दैट आ गया ऑप्शन आभा इज सक्सेसफुली लिंक्ड विद द प्रोफाइल की आभा हमारी प्रोफाइल के साथ बिल्कुल लिंक हो चुकी है। डन में क्लिक करूँगी तो ये यहाँ पे चल। अब बार बार आप लोगों को जो आपने एक बार कर दी उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार करोगे तो आप ही को इसमें दिक्कत होगी। तो ये मैंने आपको बताया, ये उसके लिए है जो आभा ऑलरेडी बनी है, क्रिएट करनी है। मैं आपको फिर बार बार यही कह रही हूँ, अपनी नर्सेज से, अपनी आशा वर्कर से कंसल्ट करें। आभा हर फैमिली का बना है, हर फैमिली के सर्वे हुए हैं, हर फैमिली का आधार कार्ड, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे ही पंचायत में आशा वर्कर्स ने काम किया होगा, बाकी पंचायतों में भी काम किया होगा, बाकी जगहों में भी काम किया होगा।
उनके पास सारा सर्वे होगा, उनके पास आधार नंबर भी होंगे, उनके पास आभा आईडीज़ भी होंगी। आप एक स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, नर्सिस से, अपने आशा वर्कर से एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन कीजिए, ताकि आपको आभा क्रिएट करने के बजाय आप लोगों के पास अगर बनी हुई मिल जाएंगी तो आपका काम ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन थी जो आभा के बारे में जो मैं बताना चाह रही थी वो शायद आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। पहले प्लीज़ आप लोग अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करिए। फ़ोन नंबर वेरीफाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसको THR अब आप 1 सितंबर से ना दें, क्योंकि आप THR दोगे तो उसको मैसेज चला जाएगा और वो बेनिफिशियरी आपके पीछे पड़ जाएगी, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाए। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपनी ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें, ताकि जितनी भी हमारी वर्कर्स हैं जिनको भी कोई ग्राउंड लेवल पे दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, ये हम फेस कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, ये हम किसी को ये दिखा नहीं सकते कि ये वाली प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है। हो सकता है कि जब वर्कर्स और ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे काम करें, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम का पता चले कि ये भी प्रॉब्लम है, तो हम उसको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को अपने ही लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हमें कहीं हायर अथॉरिटी के पास जाने की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए आप लोग उनको बताएं, जो भी आपकी को वर्कर्स हैं जो हैं उनको दिखाएं कि हम इन वीडियोस में वही चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हमारे ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हमारे पोषण ट्रैकर से होगी, हमारी इलेक्शन से होगी, जैसे हमारे PMVY से होगी, तो हम सारी वही डिटेल्स में जो है वो शेयर करते हैं और ये वही वीडियोज़ हैं। अननेसेसरली हम इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करते। सो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी होगी। बाकी जब ये काम स्टार्ट होगा तो फिर हम और इस पर चर्चा करेंगे आगे, बट आप लोग तब तक अपनी ANM से जो आभा आईडीज़ के बारे में जो है वो बात करें। सो थैंक यू वेरी मच।